हाय गाइज, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित जादौन। आज हम बात करेंगे पर्टिकुलर दो कंपनी के दो मॉडल्स में। यहाँ हम बात करेंगे सैमसंग 43N5470 और वहीं आप बात करेंगे सोनी 43W672G। गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे इन दोनों कंपनीज़ के प्रोसेसर पे। यहाँ सैमसंग यूज़ करता है आपका अल्ट्रा पिक्सल टेक्नोलॉजी, जो मेनली कलर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट पे काम करती है। वहीं सोनी यूज़ करता है एक्स रियलिटी प्रो, जिसमें जो भी इमेजेस या जितनी भी अपन चीज़ें देखते हैं वो भी उसका एक प्रोसेसर है जो काम करता है कलर डिटेल्स और आपका कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस पे। ये दोनों के प्रोसेसर्स हैं। बाकी इन दोनों आपकी स्मार्ट टीवीज़ हैं, दोनों आपकी फुल एच डी हैं। फुल एच डी मीन्स आपका 1920x1080 रेजोल्यूशन पर दोनों काम करती हैं आपकी। उसके बाद अपन जाते हैं इन दोनों में एप्लीकेशंस। इन दोनों स्मार्ट टीवीज़ में आपको एप्लीकेशन भरपूर मिलती हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हुआ आपका, अमेज़न हुआ आपका। ये सारी एप्लीकेशंस आपको इस पर इन दोनों कंपनीज में आपको फ्री मिलती हैं। यूट्यूब हुआ आपका, ये सब आपको फ्री मिलता है। तीसरी चीज़ अपन जाते हैं कि इनका ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे सैमसंग आपका 5470 में अपन जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो है टाइजन सैमसंग का। वहीं सोनी में आप जाते हैं तो ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। दोनों की कनेक्टिविटीज़ पे आप जाते हैं तो दोनों में आपके HDMI के दो पोर्ट्स आपको मिलते हैं। सोनी में आपको HDMI में ARC भी मिलता है। ARC को अपन जैसे बात करते हैं ऑडियो रिटर्न चैनल। ऑडियो रिटर्न मीन्स जब भी हम साउंड सिस्टम या एक होम थिएटर लगाते हैं तो होम थिएटर में साउंड लेने को एक ARC HDMI कंपेटेबल बोलते हैं, तो वहाँ आपको ARC मिलता है। वहीं अपन पेन ड्राइव की बात करें तो आपका 5470 सैमसंग में आपका एक USB पोर्ट रहता है। वहीं आप सोनी में जाते हैं तो सोनी में आपको 672G में आपको दो USB पोर्ट्स मिलते हैं। सैमसंग में आप अब आप जहाँ अपन आते हैं साउंड आउटपुट पे। साउंड आउटपुट में आते हो तो सैमसंग में यहाँ आपका 40 वाट का आपको स्पीकर्स मिलते हैं। वहीं सोनी के 43W672 में आपको 20 वाट के स्पीकर मिलते हैं। लेकिन ये जो स्पीकर्स हैं ये डायनेमिक ड्राइव स्पीकर्स हैं सोनी में, जहाँ आपको साउंड आउटपुट बहुत अलग कुछ किस्म का मिलता है। क्योंकि एक्चुअली सोनी का साउंड में थोड़ा सा वेटेज रहता ही है, क्योंकि एक्चुअली सोनी साउंड की एक बहुत मास्टर्स कंपनी है जो ऑडियो और वीडियो पे ही काम करती है। तो इसके स्पीकर्स का आउटपुट ज़रूर कम है, लेकिन आपका वोकल डिटेल्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सोनी के इन स्पीकर्स पे बहुत अच्छा काम किया है। बाकी आपका स्क्रीन शेयरिंग इसमें ऑप्शन आता है दोनों टीवीज़ में। जैसे आप मोबाइल की स्क्रीन आपको शेयर करनी है तो वो आप कर सकते हैं। बाकी आपका जो प्रोटेक्शन है वो पूरा प्रोटेक्शन है। जैसे आपका सैमसंग में आपका 3 टाइप का प्रोटेक्शन आता है, जैसे ह्यूमिडिटी प्रोटेक्शन आता है, डस्ट प्रोटेक्शन आता है, लाइट प्रोटेक्शन आता है। वहीं सोनी में 4 तरह का प्रोटेक्शन आता है। आपका ह्यूमिडिटी, डस्ट, इन सब का प्रोटेक्शन रहता ही है। बाकी वोल्टेज स्टेबलाइजेशन प्रोटेक्शन अलग से रहता है आपका। सैमसंग में आपको एक चीज़ आती है, यहाँ आपको एक स्मार्ट क्लाउड टेक्नोलॉजी आती है, जो क्योंकि ये स्मार्ट टीवी है तो कुछ भी चीज़ आप सेव वगैरह कुछ करना है तो आपको क्लाउड से आप कुछ प्रोडक्ट ले सकते हो। क्लाउड इन द सेंस सैमसंग आज की डेट में मोबाइल में भी वो चीज़ दे रहा है। जैसे अपन देखते हैं गूगल ड्राइव, वही एक चीज़ है सैमसंग क्लाउड। तो वहाँ वो कुछ चीज़ें आप रख सकते हो और वहाँ से कुछ चीज़ें आप ले सकते हो, अगर आपका सैमसंग में अकाउंट है तो। वैसे ये ज़्यादा यूज़फुल चीज़ मतलब किसी के ऑप्शन में हो सकता है, किसी के में ये ऑप्शन में यूज़ नहीं आएगा। किसी के लिए वेस्टेज और किसी के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि यहीं सोनी में HDR इन द सेंस सोनी के टीवी में आपको HDR टेक्नोलॉजी मिलेगी। HDR मीन्स हाई डायनेमिक रेंज। HDR के अंदर क्या होता है, जब भी आप कोई नाइट सीन्स देखते हैं, नाइट सीन्स इन द सेंस, नाइट सीन से मेरा मानना ये है कि जितने भी डिटेल्स, जो भी कैमरा शूट नाइट में हुआ है तो वहाँ डिटेल्स लूज़ ना हो, तो वहाँ आपको जो भी एक डायरेक्टर दिखाना चाहता है अंधेरे के सीन्स में, वो आपको मिलता है HDR इनेबल सेट्स में। आप मोबाइल में भी आप अभी आज की डेट में जो नए फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें आप देखेंगे HDR टेक्नोलॉजी। उसका यूज़ तभी है जब आप रात के फ़ोटोज़ या नाइट फोटोग्राफी या रात में कुछ चीज़ें लेना चाहते हैं, जैसे कैंडल लाइट्स वगैरह का फ़ोटोज़ वगैरह लेना, वहाँ HDR बहुत इफेक्टिव रहता है। तीसरी चीज़ आप जाते हैं सैमसंग में आपका एक, जब भी आप पेन ड्राइव के थ्रू म्यूज़िक वगैरह सुन रहे होते हैं तो आप उसको एक थीम उस पर इस तरीके की चला सकते हैं कि आपकी टीवी की स्क्रीन पे एक बड़ा म्यूज़िक सिस्टम टाइप का एक अपीयरेंस दिखे और बीच में उसमें आपके जो पेन ड्राइव के इनपुट्स हैं, कौन कौन से गाने फीड हैं, वो सब आप बीच में देख सकते हैं। वहीं आप सोनी में जाते हैं तो यहाँ एक थीम थी, स्क्रीन पे एक लुक था, एक म्यूज़िक सिस्टम टाइप दिखने का। यहाँ आप जाते हैं तो यहाँ सोनी में एक चीज़ आती है कि आपका जो मोबाइल है उसे आप स्मार्ट प्लग एंड प्ले के थ्रू यूज़ कर सकते हैं टीवी में अटैच करके। मीन्स आपने अपना मोबाइल को HDMI से कनेक्ट किया
और टीवी को HDMI से कनेक्ट कर दिया। तो इस टाइम जो भी चीज़ें आपके मोबाइल में हैं उसे आप टीवी के रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आपका मोबाइल चार्ज भी होता रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है सोनी की। बाकी आपका सैमसंग में टाइजन में आपका 2 वे स्क्रीन शेयरिंग आता ही है। जैसे कोई DTH वगैरह का कोई डिटेल्स आप टीवी पे देख रहे हो तो उसे आप मोबाइल पे ले सकते हो, मोबाइल पे देख रहे हो तो उसे आप टीवी पे शेयर कर सकते हो। वहीं सोनी में आपका एक फंक्शन आता है, सेटअप बॉक्स का पर्टिकुलर बटन दिया हुआ है। सेटअप बॉक्स के डिटेल्स वगैरह आपको दो रिमोट रखने की यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंगल रिमोट से ही यूज़ कर सकते हैं। सिंगल बटन से आप DTH यूज़ कर सकते हैं, उसी सिंगल बटन से आप टीवी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको केवल रिमोट को बटन स्विच करना है, रिमोट एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही एक चीज़ है, यही चीज़ें आपका टीवी को दोनों कंपनीज में कॉम्पीट कराती हैं। बाकी टेक्निकली दोनों टीवी आपस में कॉम्पीट करते हैं, लेकिन सोनी का एज थोड़ा हाई है क्योंकि उसकी मटेरियल क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस टीवी को आप टच करके फील करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सोनी के एजेस बहुत शार्प हैं और बहुत एक क्लास मटेरियल उसमें यूज़ हुआ है। तो गाइज ये था मेरा एक टेक्निकल रिव्यू अप्रॉक्स 5470 सैमसंग N सीरीज़ और सोनी 43W672G सीरीज़। गाइज मैं नेक्स्ट सेगमेंट एक 43 इंचेस का और लाऊंगा क्योंकि एक्चुअली ये एक सेगमेंट है जो सबसे ज़्यादा सेल होता है मार्केट में, क्योंकि इंडियन रूम साइज़ आइडली 43 इंचेस के अप्रॉक्स ही बने हुए हैं और सबसे ज़्यादा बिकने वाले साइजेस यही रहते हैं। तो एक बार इनकी प्राइस तो कंपेयर आपको कर देता हूँ। 49,000 सैमसंग के N5470 की MRP है, जो मार्केट में अप्रॉक्स 36,000 का बिकता है। उससे भी कम 35 का भी सेल हो जाता है। वहीं सोनी में आप जाते हो तो 51,900 की MRP है। ये जो टेलीविज़न है ये 41,900 के अप्रॉक्स आपका मार्केट में सेल होता है। ओके गाइज, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अपन 43 इंचेस के सेगमेंट एक